फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों और 20 नंबर के पहले बात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों के एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ कि 50 में आप लोगों को आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। टोटल कितने 50। अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है तो 22 फरवरी को सोलह के 20 में 20 नंबर आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है लाने से। इसीलिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया हूँ टोटल 50। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे, दावा है मेरा। इससे बाहर तो एक प्रश्न जाएगा नहीं। ठीक है, बस आप लोग इस 50 प्रश्नों को किसी कीमत पे आपको याद होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। अब 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन से निबंधकार जो हैं वो शुक्ल युग के हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाबू गुलाब राय, देखो बाबू गुलाब राय है। श्याम सुंदर दास ये भी है। जयशंकर प्रसाद ये भी शुक्ल युग के ही कवि है। ठीक है, निबंधकार है, इसलिए उपयुक्त सभी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब तीनों लोग ही शुक्ल युग के निबंधकार है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहले का डी वाला। आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्या है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा जो मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों वो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। मतलब इस सन को आप लोगों को एकदम दिमाग में छाप लेना है मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल युग की समय सीमा पूछे तुरंत आप जवाब दो कि 1919 से लेकर 1938 तक जो यह अवधि मानी जाती है शुक्ल युग की अवधि मानी जाती है। आगे देखो तीसरा प्रश्न, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उपन्यास विधा की रचना है। किसका? उपन्यास विधा की रचना। मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे वहीं बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अगर हम देखें, चौथा प्रश्न है कि तितली उपन्यास है। तो जो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों वो किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। तो ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों की अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु मेरे प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की, सी वाला ऑप्शन। में समय आप लोगों को बिल्कुल नष्ट करने वाला नहीं हूँ, टाइम पास नहीं, बहुत कम समय में मैं आप लोगों को 50 प्रश्न बताने वाला हूँ। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को, तभी 20 में 20 कर पाओगे। आगे प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 6, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी? मतलब इन चारों ऑप्शनों में गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? मेरी असफलताएं हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेरी असफलताएं। सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक मेरे प्यारों से चारों ऑप्शनों में कौन है? तो वह है राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वें का सी वाला। आगे प्रश्न देखो 8वां प्रश्न क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपके मर्यादा और हंस। कौन है? मर्यादा और हंस है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों 50 प्रश्न अगर आपको तैयार है ना, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप करके ही आओगे, एक ऑब्जेक्टिव छोड़ोगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना जिन्होंने किया था मेरे प्यारे बच्चों वो अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। उनका नाम क्या है? अमृत राय है। ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए। तुरंत प्रश्न पढ़ो, तुरंत आंसर आना चाहिए, इतना रिवाइज कर लो इन प्रश्नों को। ठीक है, मात्र 85 प्रश्न तो तैयार करना है। 10वां प्रश्न देखो, आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता ये दोनों दो कृति है। ये दोनों कृतियां किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों कृतियां जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि गबन। देखो गबन जो है उपन्यास है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने बहुत बार प्रश्न को करा चुका हूँ कि गबन उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का। किनका? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 जो है वो है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम अगर महाकाव्य की अगर हम बात करें तो प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला। ठीक है, 12 का ए क्लियर है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न क्या है? आधुनिक युग की मीरा है।
तो आधुनिक युग की जो मीरा है मेरे प्यारे बच्चों, वो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि इन चार ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 15 जो है वो है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो तुलसीदास तो श्री रामचरितमानस लिखे थे। डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रवरदाई ने। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आप रटना है आपको इन प्रश्नों को। 50 प्रश्न अगर तैयार है तो समझ लो काम बन गया आप लोगों का। चंद्रवरदाई। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि भारत भारती के रचनाकार है। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? इन चार ऑप्शन में से वो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो रचयिता हैं इन चार ऑप्शन में से कौन है? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त। अर्धनारीश्वर के जो रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19 जो है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चारों ऑप्शनों में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो लहर, लहर, झरना, आंसू सब उन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो सी वाला ऑप्शन लहर जो है राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त। किसका है? यात्रा वृत्त विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20वें का। आगे बढ़ोगे तो प्रश्न नंबर 21वां मिलेगा। प्रश्न नंबर 21वां है अजंता के रचनाकार क्या है? अजंता के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अजंता के रचनाकार हैं भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है? रस खान है। कौन है? रस खान। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार रस खान है। 22 का ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ए वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब कि सी वाला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है? ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ क्लब जो निबंध के रचनाकार मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन 27 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जय पराजय किस विधा की रचना है। तो जय पराजय जो है किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वो है नाटक विधा की रचना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो 29 भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ोगे तो अगला प्रश्न मिलेगा 13 प्रश्न झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच जो है वो किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे देखो 31 31वां प्रश्न है नीड का निर्माण किसकी रचना है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे देखो 32 प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, वो ध्रुव स्वामिनी है। कौन है, ध्रुव स्वामिनी है, मतलब बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो प्रश्न नंबर 33 है, और प्रश्न नंबर 33 है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह इन चार ऑप्शन में से कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक बताओ। अब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 35 जो है वह है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 36 प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति जो है वो किनकी है, राहुल संकृत्यायन की है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। आगे देखो 37, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक मेरे प्यारों से माना जाता है नहुस को माना जाता है। किनको, नहुस को। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास मेरे प्यारों से परीक्षा गुरु। कौन है, परीक्षा गुरु। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न है और हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, ये वाला प्रश्न, दोनों बहुत यूनिक है। बहुत लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम है, जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो वो एक नंबर में लोगों का गया, आप लोग स्कोर कर पाओगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई अब तक बताया नहीं इन क्वेश्चनों को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देख लो 39 प्रश्न क्या है, 39 प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कहानी है। तो हिंदी का प्रथम कहानी की अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम कहानी कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। इंदुमती, देखो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ठीक है, अभी तक किसी को पता नहीं होगा इन प्रश्नों को। हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। आगे देखो 14 प्रश्न 40वां, आंसू के रचनाकार है। तो आंसू के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 41 देखिए, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शनों में, वह है सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद की विशेषता है। 41 का सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 42 है। 42 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक घूट के रचनाकार है। क्या है, एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। आगे बढ़ेंगे 43 देखो, झलमला किसकी रचना है। तो झलमला मेरे प्यारे बच्चों पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन देखो राइट आंसर होगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। आगे वही बढ़ेंगे तो 44 प्रश्न देखिए क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। तो देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है 44 का वह है जयप्रकाश भारती जी है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश भारती जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है वह 45 प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश भारती जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 45 का। आगे वही दिया 46, ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जी की है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की है। आगे 47 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इनके रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 41 का, और 47 का ए वाला ऑप्शन। 48 प्रश्न देखिए, सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो सरस्वती के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 48 का राइट आंसर होगा।
आगे अगर वही बात करें हम 49 का, तो 49 है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। अब देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न है 50वां। तो 50वां प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाला। अब यहाँ मैंने 50 प्रश्न बता दिया। 50 प्रश्न अगर आप तैयार है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल